आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। मसलन अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी खसारे में जा रही थी। कंपनी के मालिकान ने खसारे की वजूहात मालूम करने के लिए एक कंसल्टेंट हायर कर लिया। कंसल्टेंट ने 2 माह के मुताले के बाद कंपनी के जवाल की बड़ी ही दिलचस्प वजह बयान की। उसका कहना था, मैं वालिदैन का पहला बच्चा था, चुनांचे पूरे खानदान ने मुझे कामयाब बनाने का ठेका उठा लिया, तो ये आपको गली का कुत्ता बना देंगे जिसे हर आने और जाने वाला ठुड्डा मारना अपना फर्ज समझता है। अगर आपकी जिंदगी में भी बेशुमार लोग हैं और हर शख्स आपकी जिंदगी की देग में अपनी अपनी मर्जी के मसाले डाल रहा है, तो फिर आपकी देग भी खराब हो जाएगी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। दुनिया में कामयाबी के 1000 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन नाकामी की सिर्फ 3 वजह होती हैं। पहली वजह, गलत वक्त पर कोई बड़ा गलत फैसला। मसलन सर्दियों में बर्फ की दुकान खोल लें या गर्मियों में कंबल बेचना शुरू कर दें, तो क्या नतीजा निकलेगा? आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा। दूसरी वजह, कामयाबी से जरा पहले याजूज माजूज की तरह छुट्टी कर जाना। और तीसरी और सबसे अहम वजह, बेशुमार लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मसलन अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी खसारे में जा रही थी। कंपनी के मालिकान ने खसारे की वजूहात मालूम करने के लिए एक कंसल्टेंट हायर कर लिया। कंसल्टेंट ने 2 माह के मुताले के बाद कंपनी के जवाल की बड़ी ही दिलचस्प वजह बयान की। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान डायरेक्टर से पूछा, फर्ज करें आप में से एक साहब किचन में काम कर रहे हैं, ये एक डिश तैयार कर रहे हैं। ये डिश जब तैयारी के करीब पहुंच जाती है तो एक दूसरे साहब किचन में दाखिल होते हैं। ये डिश का ढक्कन उठाते हैं, खाना सूंघते हैं और पतीली में 1 चम्मच स्याह मिर्च डाल देते हैं। ये साहब जाते हैं तो दूसरे साहब आ जाते हैं, ये भी ढक्कन उठाते हैं, डिश देखते हैं और उसमें नमक का 1 चम्मच डाल देते हैं। इनके बाद तीसरे साहब आते हैं, ये भी डिश को देखते हैं और उसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। कंसल्टेंट चंद लम्हों के लिए रुका और उसने डायरेक्टर्स की तरफ देखा और बोला, इसके बाद लोग किचन में आते जाते हैं और डिश में अपनी अपनी मर्जी की चीजें डालते जाते हैं। कोई उसमें काली मिर्च डाल देता है, कोई सुर्ख मिर्च डाल देता है, कोई अदरक डाल देता है, कोई आलू प्याज और अंडे डाल देता है, कोई चूल्हा तेज कर जाता है, कोई चूल्हा बुझा देता है, कोई पानी डाल देता है और कोई उसमें दूध डाल देता है। आप बताइए उस डिश का क्या बनेगा? मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। दुनिया में 40,000 प्रोफेशन हैं, इनमें 14,000 एक्टिव हैं। आपके लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा, यह फैसला आपका टैलेंट, आपकी नेचर और आपकी ट्रेनिंग करती है। अब अगला सवाल यह है, अल्लाह ने आपको कौन सा टैलेंट और कौन सी नेचर दे रखी है और आपको कौन सी ट्रेनिंग कहां से लेनी चाहिए? आप अगर यह जानना चाहते हैं तो आप लाहौर में 16 जनवरी को हमारे डे सेशन में शरीक हो सकते हैं। यह सेशन फुल डे होगा, मैनेजमेंट हाउस लाहौर में होगा और आप इसे ज्वाइन करके अपना टैलेंट और अपना प्रोफेशन दोनों डिस्कवर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमें 16 जनवरी को लाहौर में। बुकिंग के लिए हारिस सती से इस नंबर पर राब्ता कर लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। तमाम डायरेक्टर्स फौरन बोले, वो डिश खाने के काबिल नहीं रहेगी। कंसल्टेंट मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, आपकी कंपनी के साथ भी यही हो रहा है। इसका हर नया साहब, नया डायरेक्टर डिश में अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपनी ख्वाहिश के मसाले डाल रहा है। चनाची आपकी कंपनी बंद हो रही है। कंसल्टेंट ने कहा, जिस घर में कुक ज्यादा होते हैं उस घर के मालकान अमूमन भूखे सोते हैं। आप भी ये याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में भी बेशुमार लोग हैं और हर शख्स आपकी जिंदगी की देग में अपनी अपनी मर्जी के मसाले डाल रहा है, तो फिर आपकी देग भी खराब हो जाएगी। आप ये याद रखें, आपको जिंदगी में ज्यादा मशीरों और ज्यादा मशवरों की जरूरत नहीं होती। बस एक उस्ताद, एक मशीर और एक मशवरा काफी होता है।
आप अगर अपनी पतीली में हर शख्स को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मसाले डालने की इजाजत दे देंगे तो आपका क्या हशर होगा? जरा सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए। मुझे एक बार एक नौजवान मिला, ये आला तरीन इदारों में पढ़ा था और इसका बाप भी अरबपति था, लेकिन ये इसके बावजूद मुकम्मल नाकाम शख्स था। ये नशेई भी हो चुका था। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने बड़ी ही दिलचस्प वजह बताई। उसका कहना था, मैं वालिदैन का पहला बच्चा था, चुनांचे पूरे खानदान ने मुझे कामयाब बनाने का ठेका उठा लिया था। अब्बा आते थे तो वो मुझे मशवरे देना शुरू कर देते थे। अम्मा आती थी तो मुझे अपने अब्बा की कामयाबी की दास्तानें सुनाने लगती थी। चचा अपने कामयाब दोस्तों के वाक़े सुना सुना कर मेरी मत मार देते थे। और फिर फूफी, ममानी, अबू के दोस्त, पुराने मुलाजमीन, मोहल्ले वालों और शहर के मौलवी साहब की बारी आ जाती थी। ये भी मुझे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करने लगते थे। ये सब कुछ सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और यूं मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहीं भी ना पहुंच सका। आप भी अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा लोगों को अपना ढक्कन उठाने की इजाजत ना दें। आप क्या कर रहे हैं? बस चुपचाप करते रहें। आप जब कामयाब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने लोगों को मौका दे दिया तो ये आपको गली का कुत्ता बना देंगे, जिसे हर आने और जाने वाला ठुड्डा मारना अपना फर्ज समझता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।